एग्जामिनर ने आपको कहा जी हमारे पास जो एक्सपेंस है 100 रुपए का डायरेक्ट लेबर है, 50 रुपए का ओवरहेड है, क्या एंट्री पास कर दें? एंट्री क्या पास कर दें? और सुनो हम एंट्री पास करेंगे और से सुनो अब थोड़ी सी एंट्री में अमेंडमेंट। पेरोल एक्सपेंस डेबिट 150 रुपए से और पेरोल प्रोविजन पेरोल पेबल रेट कितने से? थोड़ी लंबी करनी है, थोड़ी लंबी करनी है। फिर अगली एंट्री वेजेस एक्सपेंस डेबिट कितने से? 100 से और ओवरहेड्स एक्सपेंस डेबिट कितने से? 50 से और पेरोल एक्सपेंस क्रेडिट कितने से? हमने कहा ये पेरोल एक्सपेंस क्रिएट किया था, ये खत्म कर दिया, सारा एक्सपेंस हमने ट्रांसफर कर दिया किसमें? सर हमने ट्रांसफर कर दिया वेजेस और एफओएस। पेरोल एक्सपेंस कहां गया? खत्म हो गया, ट्रांसफर हो गया किसमें? पहले हमने जनरेट किया, हमने उठा के इन दोनों में ट्रांसफर करके उसको क्रेडिट करके खत्म कर दिया। अब बताओ हमने पैसा पे करना है, क्या करें? पेरोल पेबल डेबिट कितने से? 150 से। हमने इसमें एम्प्लॉय का टैक्स काट लिया 5 रुपए का, बाकी जो भी है पेबल या कैश क्रेडिट में तो कितने से? ऐसा पहले आपने पेरोल एक्सपेंस जनरेट किया, पेरोल पेबल क्रेडिट कर दिया, आपने कहा टोटल कंपनी में इतने रुपए का लेबर को हमने पैसा पे किया, फिर आपने कहा इतना डायरेक्ट इतना इनडायरेक्ट, ये दो में डाल दिया। फिर जो पैसे पे करने थे उसमें से एक पोर्शन आपने टैक्स के नाम पर रोक के बाकी पैसे पे कर दिए। पक्का? ये एंट्री 1 करके नीचे लिख दो, ये पहली एंट्री। चलो बोर्ड पे मेरे बच्चों सुनो, आज ये टॉपिक हमने कहां से निकाल लेना, बोर्ड पे देखो। सुनो मेरे बच्चों, सुन लो अच्छे तरीके से एक चीज सुनो। एग्जामिनर ने आपसे कहा हमारी मंथली वेजेस हैं 1 लाख रुपए, देखिए 1 लाख रुपए की, ये 1 महीने की वेज है। डन? सर ये कहां लिखा है बेटा? मंथली का आजकल यही मतलब, ठीक है, 1 लाख रुपए की वेज है। डन? एग्जामिनर ने कहा भैया हम अवामुल नास को साल में 12 नहीं 13 सैलरीज देंगे, एक देंगे बोनस। अच्छा बोनस के लिए उसको काम कैसे करना पड़ेगा? तो काम करना पड़ेगा पूरे साल। क्या करना पड़ेगा? पूरे साल काम करना पड़ेगा। एक एम्प्लॉय ने अगर आधे साल काम किया तो आधा बोनस मिलेगा, एक एम्प्लॉय ने अगर क्वार्टर ऑफ ईयर काम किया तो उसके हिसाब से बोनस मिलेगा। ऐसा ये बता सकते हो पूरे साल का बोनस कितना होगा? एनुअल बोनस मैं बताऊं, एक सेकंड सुनो मैं बताऊं। वैसे तो यही लिखा हुआ है ये, लेकिन हम कैलकुलेट करते हैं। 1 लाख रुपए की मंथली सैलरी है, 12 महीनों में 12 लाख रुपए की टोटल सैलरी हो जाएगी, ऐसा, और डिवाइड बाय 12 करेंगे तो ऐसे मैंने भी तालियां बजाई थी जब तू पैदा हो रहा था। हाँ मांगने आया था, हमारी बिरादरी का था। तो उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि क्या हुआ है, लड़का हुआ, लड़की, उन्होंने कहा मजाक हुआ आपके साथ, ठीक है। उसके बाद हमने एक मखसूस डॉक्टर को बुलाया, उसने कहा मैं करूँ क्या इसके अंदर है, और आगे मैं बोलूँ, मैं पूरा बोल नहीं पा रहा। हाँ चलो अच्छा सर मुझे बता 1 लाख रुपए का पूरे साल का बोनस है, ये 1 महीने का नहीं बल्कि पूरे साल में एक सैलरी मिलेगी। अच्छा क्या ये बोनस का एक्सपेंस साल के एंड पे बुक करना चाहिए या हर महीने थोड़ा थोड़ा बुक करना चाहिए? इसका मतलब 1 लाख रुपए पूरे साल का अगर बोनस है जो हमने एम्प्लॉइज को देना है, डिवाइड बाय 12 करो, कितना आता है? 8,300। हर महीने हम 8,333 रुपए का प्रोविजन बुक करेंगे, यानी हर महीने में करूंगा क्या पता, गौर से देखना, हर महीने में एक एंट्री पास करूंगा अपने पास। जनवरी में एक एंट्री पास करूंगा, क्या चीज सर? मैं एंट्री पास करूंगा पेरोल एक्सपेंस डेबिट कितने से? 1,08,333। इसमें से मैं क्या करूंगा? मैं सर कुछ पैसे पे कर दूंगा एम्प्लॉय को, पेरोल पेबल उठा के एम्प्लॉय को पे कर दूंगा 1 लाख। बाकी क्या करूंगा मैं? प्रोविजन या बोनस पेबल, या प्रोविजन को बोनस कितने से? 8,300। मेरा सवाल है सर ये हर महीने 8,333 जमा होता जाएगा और एंड में कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा, तो इसको 1 लाख रुपए कर देंगे। मेरा सवाल है सबसे पहले आपको बोनस के लिए एनुअल बोनस की फिगर निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालोगे? 1 महीने की सैलरी उठाओगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, पूरे साल की सैलरी आ जाएगी, उसको 12 से डिवाइड करोगे, 1 महीने की सैलरी पे दोबारा आके खड़े हो जाओगे। आप चाहो तो ये फजूल काम स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप स्किप ना करना, पेपर में करना, क्या पता कुछ और आ जाएगा, ठीक है। और सुनना सर 1 लाख रुपए की एग्जामिनर कह रहा है जनाब ये मंथली, एग्जामिनर आपसे कह रहा है जनाब हमारे पास बोनस है 1 मंथ और हमारे पास लीव इनकैशमेंट ये है 35 दिन। ये क्या होता है सर लीव इनकैशमेंट? हम मजदूर को कहते हैं तुम छुट्टी करो तो कर लो, नहीं करोगे तो तुम्हें 35 दिन के पैसे मिल जाएंगे। अब हमने क्या करना है? इसकी भी प्रोविजन करनी है। 35 दिन के पैसे कैसे निकालोगे? पहले पूरे साल की वेजेस निकालो, फिर 35 दिन के पैसों का प्रोविजन निकालो। ये प्रोविजन भी क्या करते हो आप? थोड़ा थोड़ा करके पूरे साल में बुक कर रहे हो। मुझे बताओ इस साल कितने रुपए का पेरोल एक्सपेंस आएगा और कितने रुपए के प्रोविजन बनेंगे? शाबाश, आज देख लो, इसको मैं करवा रहा हूँ, यहाँ देख लो। सबसे पहले तो हम काम करते हैं, बोनस का अप्रूवल करते हैं। सर मेरे पास पूरे महीने की सैलरी 1 लाख, पूरे साल की सैलरी, 1 महीने का बोनस कितना जी? ये पूरे साल का बोनस का एक्सपेंस है, 1 महीने की सैलरी है लेकिन पूरे साल का एक्सपेंस है बोनस का, डिवाइडेड बाय 12 कितना आ रहा है? 8,333। पक्का? इसी तरह बोनस के साथ साथ लीव इनकैशमेंट कितना जी? 1 लाख रुपए की मंथली सैलरी, एनुअल सैलरी,
एनुअल सैलरी डिवाइडेड बाय 360, यहाँ आप मंथ में नहीं जा रहे हो, डेज में जा रहे हो, 360 दिन, ये आ जाएगी डेली की सैलरी। कितने दिन के पैसे आपने एम्प्लॉय को पे करने, सॉरी पैसे से, अच्छा भाई ये चीज सुन लो, कॉस्टिंग में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप साल के दिन 360 ही अज्यूम करोगे, ठीक है जी, अनलेस कि आपको एग्जामिनर कहे कि 365 दिन पे जाओ, ठीक है जी, अनलेस कि आपको एग्जामिनर कहे कि 365 दिन पे जाओ, मल्टीप्लाई करो उसको 35 से, क्या 11,11,6 ऐसा 1,16,667 ऐसा, ये है पूरे साल का लीव इनकैशमेंट। इसको फिर मैं डिवाइड करूंगा इससे, क्या है 9,700, एक महीने की सैलरी है लेकिन पूरे साल का एक्सपेंस है बोनस का, डिवाइडेड बाय 12, ठीक है जी, अनलेस कि आपको एग्जामिनर कहे कि 365 दिन पे जाओ, मल्टीप्लाई करो उसको 35 से, क्या 11,11,6 ऐसा 1,16,667 ऐसा, ये है पूरे साल का लीव इनकैशमेंट। इसको फिर मैं डिवाइड करूंगी इससे, क्या 9,722 ऐसा। अब बताओ सर मैं पूरे साल की लीव इनकैशमेंट की फिगर ये रही, इसको मैंने 12 से डिवाइड किया, मेरे पास क्या गई, एक महीने का प्रोविजन। अब बताओ मैं एंट्री क्या पास करूं, मैं पेरोल एक्सपेंस डेबिट करूंगा कितने से सर, 1 लाख प्लस 8,333, क्या है 9,722 ऐसा। अब बताओ सर मैं पूरे साल की लीव इनकैशमेंट की फिगर ये डेबिट करूंगा कितने से सर, 1 लाख प्लस 8,333, 9,722 सर। अगर मैं यहाँ पर 12 की जगह 360 रख दूं, ठीक है जी, और ऊपर भी 12 की जगह 30 रख दूं तो बात सही है, हाँ कोई मसला नहीं। हम अज्यूम करेंगे हर महीना कितने दिनों का, हर महीना कितने दिनों का, 30 दिनों का, हर महीना कितने दिनों का, और 12 महीने कितने दिनों के हो गए, 360, ना 28 ना 31 ना 32, ठीक है, याद रहेगा जी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, कॉस्टिंग में साल कितने दिनों का है, 360, महीना कितने दिनों का है, 30 दिन का, फेब कितने महीने, फेब कितने दिनों का, फरवरी 30 दिन का, जनवरी कितने दिन का है, जून कितने दिन का है, दिसंबर कितने दिन का है, मुसलमान हो चुके हो, बिल्कुल सही सर। सर अब बता पेरोल एक्सपेंस डेबिट कितने से, ये तीनों को मिला 11,80,55, क्रेडिट क्या करूं सर, पेरोल पेबल कितने से 1 लाख, बाकी प्रोविजन फॉर बोनस कितना 8,333, प्रोविजन फॉर लीव इनकैशमेंट कितना 9,722, ठीक है जी, पक्का डन हो गया, एक स्टेप आगे बढ़े। चलो है प्यारा बच्चा, छोड़ दे। अच्छा सर सुनना, अब एक इंटरेस्टिंग चीज तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं जो समझना थोड़ा सा मुश्किल है। बोर्ड में देखो दोस्त, हम बात कर रहे हैं प्रोविडेंट फंड, हाँ क्या चीज, अल्लाह माफ करे, गिद्धों की तरफ है। चलो जी सर, प्रोविडेंट फंड का है क्या हिसाब किताब पूछो। चलो एक एम्प्लॉय हमने हायर किया, उसका नाम है आरिश, ये आवाज कीड़े की लंबाई नापने की, तो इतनी लंबी आवाज आई थी, ये एनाकोंडा की निशानदेही कर रहा है, ठीक है जी, यहाँ देख लो सर, मैं आरिश को रखा नौकरी पे, सर दूसरी टांग तुम्हारे घर पे बैठा, ये लूज बॉल मेरे साथ नहीं खेलना बेटा, दूसरी भी कर ले जाऊंगा, नहीं आरिश सही है ना भाई, छोड़ दो, ध्यान रखिए सर, आरिश को हमने रखा नौकरी पे, आरिश से हमने ये कहा कि भाई हम तुम्हें तनख्वाह देंगे, छोड़ो यार आरिश को यार, ठीक है ना, हमने रखा असद को जॉब, ठीक है। अब बोल देंगे असद को, हमने कहा असद तुम्हें हम महीने के ना 100 रुपए पे करेंगे, कितने 100 रुपए हम तुम्हें महीने के पे करेंगे, और सुना असद ने कहा सर बस 100 रुपए सैलरी, हमने कहा इसके अलावा और भी बेनिफिट्स हैं, तो उससे क्या बेनिफिट, हमने कहा प्रोविडेंट फंड। असद को घंटा कुछ समझ नहीं आया, असद घर चला गया, ठीक है। अच्छा साल का एंड आया, महीने का एंड आया, असद ने कहा सर पैसे, हमने कहा ये लो 95 रुपीज,
असद ने कहा ये क्या मसले हैं, ठीक है जी। हमने कहा मसले क्या भाई, हमारी तो ये एग्री हुआ था ना कि तुम्हें सैलरी देंगे, प्रोविडेंट फंड है। तो उसने कहा प्रोविडेंट फंड तो इसमें ऐड होना चाहिए था ना, ये क्या किया तुमने? हमने कहा भाई हमने तुम्हारे 5 रुपए इसमें से तुम्हारी सैलरी में से निकाल दिए, ये 5 रुपए हम डाल रहे हैं एक फंड में। उसने कहा वाह, मेरी सैलरी से इस फंड में पैसे डलेंगे और मुझे ही बाद में मिलेंगे, और आप कह रहे हो ये बेनिफिट है, तो ये मैं अपने पप्पो के पास जमा करा देता हूँ, वहां में पैसे जमा कर लूंगा। मैंने कहा नहीं, रुको रुको बेटा, इस फंड में आप जितने पैसे डालोगे ना, मैं भी उतने पैसे इस फंड में कंट्रीब्यूट करूंगा, ऐसा। अब असद ने कहा सर ये समझ आ रहा है कि आप 5 रुपए फंड में डालेंगे, इसका मतलब है मेरी टोटल सैलरी 95 रुपीज कैश में मिल रहा हो, 10 रुपए मेरे प्रोविडेंट फंड में जमा हो, ठीक है, 5 आपकी सैलरी से कटे और 5, इसका मतलब है सर एग्जाम में जो ग्रॉस सैलरी दी होगी ना, उसके अंदर प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय ने करना है वो ऑलरेडी शामिल होगा, आप उसमें से ये अमाउंट हटा के बाकी के पैसे एम्प्लॉय को देंगे। अब बताओ मैं इसकी एंट्री क्या पास करूं? मैं एंट्री पास करूं पेरोल एक्सपेंस डेबिट, पता कितने से? 105 से। कितने से? 105 से। फिर पेरोल पेबल क्रेडिट कितने से? 95 से। और सर मेरे पास कंट्रीब्यूशन या पेबल टू प्रोविडेंट फंड कितने से? ये बात समझ आती है? अब बताओ प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करने वाले दो हिस्से, एक हिस्सा किसकी तरफ से आता है? एम्प्लॉय की सैलरी में से, दूसरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। इसमें भी आप सूद कमाते हो, इसमें भी आप सूद कमाते हो, दोनों पे सूद कमाते, ठीक है जी। यानी दोनों पे जो है वो फायदा होता है। एम्प्लॉय को एंड में जो पैसे मिलते हैं उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी आप लोगों ने पढ़ भी ली होगी, लेकिन सर ये गारंटी याद रखना कि आप एम्प्लॉय से जो पैसा ले रहे हो वो उसकी ग्रॉस सैलरी में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है जी, और अपनी तरफ से कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो? 5 रुपए। तो ये याद रखना भाई, प्रोविडेंट फंड की वजह से सैलरी 110 नहीं हो जाती है, 105 रहती है, क्योंकि आप 5% तो उसकी सैलरी में से काट रहे हो, तो 5% खुद से कंट्रीब्यूट करना। सर ये बात समझ आती है? सर ये हमारी चौथी एंट्री होगी सर, कॉपी करें। चलो, मैंने कभी क्लेम नहीं किया। हाँ जी, बड़े हमारे दोस्त सर आए जरा एक छोटा सा हिसाब किताब और दे। और सुना दोस्त, मुझे एक बात बताएं, कंपनी की वेजेस है 2,10,000 रुपए, ये कौन सी है? मंथली वेजेस। सर हमारा जो बोनस आहे 1 मंथ लीव इनकैशमेंट 35 दिन और पीएफ 7.5%, मुझे जनरल एंट्रीज पास कर देना। अच्छा जी, सॉरी यार, खत्म। सर मुझे बताया मेरे को 2,10,000 रुपए की वेजेस हैं, मल्टीप्लाई बाय 12 साल की वेजेस, डिवाइड बाय 12 बेवकूफों की तरह, फिर 1 महीने की वेजेस, ये आ गया हमारे पास बोनस। बोनस कितना देखो? 2,10,000। अब इसको डिवाइड करो किससे? 17। ये है मेरे पास मंथली प्रोविजन, ऐसा। बोनस के बाद लीव इनकैशमेंट सर सेम 2,10,000, 1 महीने की सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12 पूरे साल की सैलरी, डिवाइड बाय 360 एक दिन की सैलरी, मल्टीप्लाई बाय 35 दिन का हिसाब किताब कितना? 245 1 000 डिवाइडेड बाय 12 मंथली प्रोविजन 41। वेरी गुड मेरे बच्चे। किससे? अल्लाह के बंदो, प्रोविडेंट फंड अलग है, ये अलग है, ये ग्रॉस सैलरी पे होता है जी सर। प्रोविडेंट फंड जो पैसे पे करने हैं उसमें थोड़ी है, जो सैलरी है 100 रुपए की उसमें से आपने देना जी। नहीं क्यों 94 होगी? उन्हें तो 10 होगी जनाब। सर सुनिए प्लीज, बोर्ड पे देखिए, बताएं सर। मेरे पास पीएफ 2,10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 पूरे साल की सैलरी मल्टीप्लाई बाय 7.5% पूरे साल का पीएफ कितना? कितना? 180। ये पूरे साल का प्रोविडेंट फंड है जो एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से आपको देना है, डिवाइडेड बाय 12 15,700। अब बेटा इसकी जनरल एंट्री देख लें, इसकी जनरल एंट्री है बहुत खतरनाक, यहाँ बोर्ड पे देखो। नहीं करेंगे, 2 मिनट मैं एक्सप्लेन कर, 2 मिनट बेटा, 2 मिनट रुक जा चंदा, 2 मिनट प्यारा भाई, 2 मिनट रुक जा। अब बताओ हमारी सैलरी कितनी है टोटल? बताओ हमारा टोटल पेरोल एक्सपेंस कितना? इन चारों को ऐड करो, 26। एक प्रोविडेंट फंड इधर है, एक इस 2,10,000 के अंदर है, सो मल्टीप्लाई कर देते, प्रोविडेंट फंड 3 दफा काउंट हो जाता। इस बता रहा हूँ, रुक तो जाओ, पहले एक्सपेंस का अमाउंट मेरा पापा निकालेगा, रुक तो जा बेटा। अब बताओ सर, मैं अपने पास एक एंट्री पास कर रहा हूँ, पेरोल एक्सपेंस डेबिट कितने से? 263,667। बेटा जरा सा फोकस। अब बताओ जी, मेरे पास पेरोल पेबल, ये पता कैसे आएगा?
यार अगर आप लोग जो है ना वो थोड़ा सा टाइम चुप हो जाएं, जो बेचारे बच्चे बातें करें, जवाब बता रहे बातें करें। जी मुझे बताइए कितना आना सर पता? ये आएगा 2,10,000 माइनस कितना 194 पक्का। अब बताएं प्रोविजन फॉर बोनस 17,500, प्रोविजन फॉर लीव इनकैशमेंट 2041 और सर पेबल टू प्रोविडेंट फंड डबल 15,750 मल्टीप्लाई बाय तो कितना 315 बोर्ड मेरे को दोस्त। सर नॉर्मल वेजेस है